आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर फंडामेंटल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाइनरी लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड। बाइनरी लैंग्वेज को हम और क्या भी कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, मशीन लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 2, ईच मेमोरी लोकेशन कंटेन्स। हर मेमोरी लोकेशन में क्या होता है? एड्रेस, कंटेंट्स, बोथ, नन। राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि हर मेमोरी लोकेशन में एड्रेस और कंटेंट्स होते हैं। द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन वॉज। फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसिंग स्पीड क्या था? करेक्ट आंसर होगा मिली सेकेंड्स। 1 मिली सेकेंड इज, 1 मिली सेकेंड कितना होता है? ए, बी, सी और डी। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 1000th of a seconds. Which language was used to program the second generation computers? सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करने के लिए किस लैंग्वेज का यूज़ किया गया था इनमें से? राइट आंसर होगा बी नंबर, असेंबली लैंग्वेज। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर? कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फादर इनमें से कौन है? राइट आंसर होगा ए नंबर, वॉन न्यूमैन। इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा कैन बी स्टोर इन द कंप्यूटर्स मेमोरी टू बी डायरेक्टेड ऑटोमेटिकली ऑपरेशन फ्लो। दिस इज कॉल्ड द डैश कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन लेंदी है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लो को ऑटोमेटिकली डायरेक्टेड करने के लिए इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा बी नंबर, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मार्क 1 वॉज इन्वेंटेड बाय। मार्क 1 को किसके द्वारा बनाया गया था? मार्क 1 एक कैलकुलेटर का नाम था जिसका पूरा नाम है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, शॉर्ट में कहते हैं ASSC, और इसी को मार्क 1 भी कहा जाता है। राइट आंसर होगा डी नंबर, जॉन W मॉचली ने मार्क 1 का इन्वेंशन किया था। स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वॉज डेवलप्ड बाय। ये जो स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट था ये किसके द्वारा लाया गया था? राइट आंसर होगा वॉन न्यूमैन के द्वारा। विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन से लैंग्वेज का यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा प्रोलोंग। हु कोइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कोइंड का मतलब है गढ़ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड को किसके द्वारा गढ़ा गया था? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, जॉन मैकर्थी के द्वारा। द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज मेड ऑफ। जो चिप कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं वो किससे बने होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, सिलिकॉन। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वॉज। पहला कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा डेवलप किया गया था इनमें से? करेक्ट आंसर होगा फोरट्रान। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? राइट आंसर होगा ए नंबर, VC कैल्क।
फिजिकैल्क स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा सी नंबर, विजुअल कैलकुलेटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RISC? करेक्ट आंसर होगा रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। A permanent memory which holds data and instruction for set up the computer and does not erase data after power off। इनमें से कौन सा कंप्यूटर की मेन मेमोरी है जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसे होल्ड करके रखता है और पावर चले जाने के बाद भी उसे इरेज नहीं करता है? राइट आंसर होगा रोम। Which language is directly understood by computer without translation program? इनमें से कौन सा लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्टली समझ लिया जाता है, उसे ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? राइट आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। Which of the following memory should be refreshed several times per second? इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है? करेक्ट आंसर होगा डायनेमिक रैम। द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU मेमोरी एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड। CPU मेमोरी और पेरिफेरल्स के बीच कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहते हैं? बस, रजिस्टर्स, मदरबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, बस। डैश इज अ रजिस्टर फॉर शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक डेटा इन अ CPU। इनमें से कौन एक शॉर्ट टर्म के लिए रजिस्टर है? बस, बफर, एक्यूमुलेटर, नन। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, एक्यूमुलेटर। Which is a group of commands for a CPU in machine language? मशीन लैंग्वेज में CPU के लिए इनमें से कौन एक ग्रुप ऑफ कमांड है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, इंस्ट्रक्शन सेट। Which register keeps track of the instructions in the program storage in memory? इनमें से कौन सा रजिस्टर मेमोरी में स्टोरेज प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस का ट्रैक रखता है? करेक्ट आंसर होगा प्रोग्राम काउंटर। द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू रीच अ स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी एंड ऑब्टेन इट्स कंटेंट्स इज कॉल्ड। मेमोरी में स्टोरेज लोकेशन तक पहुंचने और उसकी कंटेंट्स को ऑब्टेन करने के लिए रिक्वायर्ड एवरेज टाइम को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा एक्सेस टाइम। ठीक है। द पैटर्न ऑफ लाइन्स प्रिंटेड ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर आप देखते होंगे प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा सी नंबर, बार कोड्स। Which unit is used to measure the speed of a printer? किसी भी प्रिंटर के स्पीड को मेजर करने के लिए इनमें से कौन से यूनिट का यूज़ किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, पेजेस पर मिनट, और इसी को शॉर्ट में हम PPM भी कहते हैं। एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, प्रिंटर एंड मॉडम आर कॉल्ड। जो आप कीबोर्ड, प्रिंटर और मॉडम को देखते हैं ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम की एक्सटर्नल डिवाइसेस है और इसे हम पेरिफेरल्स भी कहते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए नंबर होगा, पेरिफेरल्स। A parallel port is most often used by। पैरेलल पोर्ट का सबसे ज़्यादा अक्सर किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, नन। राइट आंसर होगा ए नंबर, प्रिंटर। प्रिंटर रिजोल्यूशन इज
यूजुअली मेजर्ड इन, प्रिंटर के रेजोल्यूशन को किस में मेजर किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा डॉट्स पर इंच। मॉनिटर डिस्प्ले साइज इज मेजर्ड इन, मॉनिटर के डिस्प्ले साइज को इनमें से किसके द्वारा मेजर किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, डायगोनली। विच इज एन इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस है जो एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, डिजिटाइजर। डैश प्रिंटर प्रिंट्स द कैरेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन रिबन विच इज देन प्रेस्ड ऑन पेपर। करेक्ट आंसर होगा इम्पैक्ट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर्स एंड इंकजेट प्रिंटर्स आर एग्जाम्पल ऑफ, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर इनमें से किसके एग्जाम्पल है? करेक्ट आंसर होगा नन इम्पैक्ट। डैश इज अ कंप्यूटर प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स, इनमें से कौन एक कंप्यूटर प्रिंटर है जो प्रिंट करता है वेक्टर ग्राफिक्स को? करेक्ट आंसर होगा प्लॉटर। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, इनमें से कौन एक प्रोसेस है डिस्क और ट्रैक को सेक्टर में डिवाइड करने का? राइट आंसर होगा फॉर्मेटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डेटा ओनली व्हेन डिवाइस इज पावर्ड ऑन, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का एक स्टोरेज डिवाइस आप कह लीजिए है जो डेटा को रिटेन्स तभी तक कर सकता है जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो? राइट आंसर होगा वोलेटाइल मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, इनमें से किसका यूज किया जाता है कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए? राइट आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। द चिप दैट परफॉर्म्स बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस, इनमें से कौन एक चिप है या फिर कह लीजिए मेमोरी है जो रीडिंग एंड राइटिंग दोनों ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसी को हम रीड और राइट दोनों कहते हैं। विच इज डिजाइन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू डू अ स्पेसिफिक टास्क, इनमें से कौन है जिसे हम डिज़ाइन करते हैं किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर कह लीजिए स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, परम इनमें से किसका एग्जाम्पल है? करेक्ट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। सी इज नोन एज, राइट आंसर होगा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Which of the following language processor converts a high-level language program line by line in machine language? इनमें से कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? करेक्ट आंसर होगा इंटरप्रेटर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Whenever the data is found in the cache memory, it is called as, जब भी हम किसी भी डेटा को कैश मेमोरी में फाउंड करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा डी नंबर, हीट। विच वन कैन बी यूज्ड एज वाटरमार्क इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट?
वर्ड डॉक्यूमेंट में आप इनमें से किसका ऐसा वाटरमार्क यूज़ कर सकते हैं? टेक्स्ट, इमेज, बोथ, नन। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, बोथ ए एंड बी। आप एमएस वर्ड में ऐसा वाटरमार्क टेक्स्ट और इमेज दोनों को यूज़ कर सकते हैं। गटर पोजीशन कैन बी सेट इन द फॉलोइंग पोजीशंस। गटर पोजीशंस को आप कहाँ पे सेट कर सकते हैं? लेफ्ट एंड टॉप, लेफ्ट एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, या फिर नन। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, लेफ्ट एंड टॉप। गटर पोजीशन को आप पेज के लेफ्ट एंड टॉप में सेट कर सकते हैं। व्हाट इज गटर मार्जिन? गटर मार्जिन क्या है? ए, बी, सी या डी? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। जब हम पेज को प्रिंट करते हैं उसके बाइंडिंग साइड में जो मार्जिन को ऐड करते हैं उसी को गटर मार्जिन कहा जाता है। व्हाट इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सीपीयू कॉल्ड? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा कैश मेमोरी। The joystick usually has a button on the dash which is used to select the option indicated by the cursor. joystick में एक बटन होता है जो टॉप में होता है, याद रखिएगा, जिसका उपयोग कर्सर द्वारा इंडिकेटेड ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। Which among the following is able to recognize a pre-specified type of mark with a pencil or pen? इनमें से कौन पेंसिल या पेन से प्री स्पेसिफाइड टाइप के मार्क को पहचानने में एबल है? राइट आंसर होगा डी नंबर, OMR। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है, कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म पे वीडियो चाहिए तो हमने अपलोड किए हैं जिसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन? ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए इनमें से कौन से कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है? हाइब्रिड, रिमोट, एनालॉग, डिजिटल। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, हाइब्रिड। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्दो द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड। कंप्यूटर प्रोग्राम एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, हालांकि ह्यूमन रीडेबल वर्जन को हम सोर्स कोड प्रोग्राम कहते हैं, याद रखिएगा। अ कंपाइलर इज, कंपाइलर क्या है इनमें से? ए, बी, सी और डी। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। अ कंपाइलर इज अ language processor which translate high level language program to machine level language। कंपाइलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? VDU, माउस, लाइट पेन, कीबोर्ड। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, VDU। ये एक आउटपुट डिवाइस है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप ही को बताना है, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोट पैड? नोट पैड का इनमें से कौन एक फाइल एक्सटेंशन है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर,
.txt। बायस इज यूज्ड, बायस को किसके द्वारा यूज किया जाता है? बाय कंपाइलर, बाय इंटरप्रेटर, बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, बायस इज यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। What kind of language can computer understand? कंप्यूटर किस टाइप के लैंग्वेज को समझ सकता है? राइट आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज हार्डवेयर? इनमें से किसे हम एज अ हार्डवेयर कंसिडर नहीं कर सकते हैं? राइट आंसर होगा बी नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम को। Which of the following is twice the size of A4 पेपर? A4 पेपर का डबल साइज इनमें से कौन सा है? A2, A3, A5, A8। ये आपको ही बताना है। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर A3। कुछ स्टूडेंट्स को लगा होगा A4 को अगर हम ऐड करेंगे तो A8 होगा, लेकिन A4 का डबल साइज A3 होता है। अगर आप उसे 20 से फाड़ेंगे तो 2 A4 साइज का पेपर निकलेगा, ये आप याद रखिएगा। रमन हैज मेड अ स्टोरी ऑफ 10 पेजेस बट वांट्स टू प्रिंट ओनली द फर्स्ट 2 पेजेस। विच प्रिंटर कमांड शुड ही चूज? देखिए, रमन जो है वो एक 10 पेज का स्टोरी बनाया है, लेकिन वो प्रिंट करना चाहता है सिर्फ फर्स्ट के 2 पेज को। तो वो प्रिंटर के इनमें से किस कमांड को यूज करेगा? हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं, प्रिंट फ्रॉम 1 to 2। और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर मेजर्ड इन? कंप्यूटर के स्पीड को हम किस में मेजर कर सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा गीगाहर्ट्ज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।